जो आधार है सेम है तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, और ऊपर चूंकि प्लस का साइन है तो 4 1 5। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो 4 में से 1 घटा देते और यहाँ पे लिख देते। ठीक है, तो ये आपका सबसे इफिशियंट तरीका है भिन्नों को सॉल्व करने का, अगर दोनों भिन्नों का जो हर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर दोनों भिन्नों का हर कैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो आप इस तरीके को यूज कीजिए कि अंश को जोड़ दीजिए अगर प्लस हो, और इसको आप घटा दीजिए अगर क्या हो, माइनस हो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत ऑनलाइन एकेडमी में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ा जाता है, उन्हें कैसे घटाया जाता है, उनका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब आप फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर एक टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए, सबसे पहले जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ऐसे लिख लेना है। फिर देखिए करना क्या होता है, इस वाले को यानी दूसरी भिन्न को के हर को आपको यहाँ इसके अंश से मल्टीप्लाई करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी 2 का गुणा आपको यहाँ पे करना है और इसका गुणा आपको यहाँ पे करना है। फिर से देख लीजिए, यानी भिन्न का, इस वाले भिन्न का जो हर है उसको यहाँ अंश से गुणा कीजिए, इसका जो हर है उसको इस वाले भिन्न के अंश से गुणा करना होता है। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इस 5 का गुणा इस 4 से होगा और इस 3 का गुणा इस 1 से होगा। ठीक है, इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए, 2 का गुणा 2 में कीजिए, कितना हो जाएगा 4। 3 का गुणा 1 में कीजिए, कितना हो जाएगा 3। और देखिए बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन। तो 2 का गुणा 2 में 4, बीच में लगाइए प्लस साइन, और 3 1 के 3, प्लस में 3। डिवाइड बाई इन दोनों का आपस में गुणा कीजिए, 3 दूनी 6। मैं फिर से बता रहा हूँ, इस 2 का गुणा यहाँ तिरछा करना है गुणा, इस 2 का गुणा इस 2 में, इस 3 का गुणा इस 3 में, उसके बाद इन दोनों का आपस में गुणा। तो देखिए 2 का गुणा हमने 2 में किया 4, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस, अगर बीच में माइनस का साइन होता तो माइनस लगा देते। फिर 3 का गुणा 1 में, 3 1 के 3। फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन लगाइए, नीचे लिखना है क्या, 3 दूनी 6। तो देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 7 और डिवाइड बाई 6। ये हो गया आपका इस भिन्न का सल्यूशन। इसको देखिए, आपको क्या करना है, तिरछा सल्यूशन यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 का गुणा 4 में हो जाएगा। सबसे पहले इसको लिख लीजिए, 4/3 माइनस में 1/5 ना। तो देखिए करना क्या है, आपका 5 का गुणा 4 में, 5 चौके 20, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, तो माइनस लगाइए। 3 1 के 3 ना, डिवाइड बाई 3 और 5 का आपस में गुणा करना है, 3 5 15। फिर से देख लीजिए, तिरछा गुणा करना है, 5 का गुणा 4 में, 5 चौके 20, माइनस साइन है तो माइनस, 3 का गुणा 1 में 3 और डिवाइड का साइन लगाइए, नीचे 3 और 5 का गुणा करके लिख दीजिए, 3 5 15। बीच में से 3 गया 17 और 17/15। ये हो गया इस भिन्न का सल्यूशन। ऐसे आपको सारे भिन्न को सॉल्व करना है। एक 3 भिन्न का ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे लिख दिया जाए 1/2 प्लस में 3/4 प्लस में 4/5 या 5/6, कुछ भी आप ले लीजिए। ये 3 भिन्न हो गया। अब आप कैसे करेंगे, फिर भी आप एक भिन्न को भूल जाइए ना, बाकी जो दोनों बचे हुए हैं उनका इसी तरीके से जो पुराना तरीका है वही आप यूज करते आइए। एक भिन्न को आपको भूल जाना है। जैसे देखिए, सबसे पहले आप इन 2 को पकड़िए। करना क्या है, 4 का गुणा 1 में, 2 का गुणा 3 में, तिरछा गुणा। 4 का गुणा 1 में 4, बीच में कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस लगाइए। 2 का गुणा 3 में, 2 3 6 और नीचे डिवाइड, और 4 का गुणा 2 में, आपस में गुणा, 4 दूनी 8। अब इसको आपको ऐसे उतार देना है, अभी इसको कुछ छेड़ना नहीं है, ये ऐसे उतर गया, ये प्लस साइन प्लस और 5/6। ठीक है, अब देखिए 4 और 6 जुड़ करके कितना हो जाएगा, 10 और डिवाइड बाई 8 प्लस 5/6। अब देखिए अभी ये 3 भिन्न था, अभी कितना भिन्न बच गया, 2। अब फिर वही तरीका लगाइए। क्या करना है आपको, तिरछा गुणा करना है, यानी 6 का गुणा 10 में, 6 धामा 60, 8 का गुणा 5 में, 8 पंचे 40, और उसके बाद डिवाइड का साइन, नीचे 8 और 6 का गुणा यानी 8 छंगे 48। ठीक है, इसको आप जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 60 और 40 हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई 48। इसको और भी काट सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखिए ये आपका क्या हो गया, सल्यूशन। ठीक है, देखिए मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी सहायता से आप इन भिन्नों को तुरंत सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखिए, अगर आपके पास कुछ इस तरीके का भिन्न हो, जैसे 3/2 प्लस में 4/2, ठीक है, ये भी एक भिन्न है। अगर आपको इसको सॉल्व करने को बोला जाए तो आप क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे, फिर जो भी मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो दोनों भिन्न का हर क्या है, सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है।
ध्यान से देखिएगा, दोनों भिन्न का जो हर है क्या है, सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो आपको क्या करना है, सीधा ऊपर वालों को, अगर यहाँ पे प्लस है तो ऊपर वालों को सीधा जोड़ दीजिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो ऊपर वाले यानी जो अंश हैं उनका सीधा माइनस कर दीजिए। तो यहाँ बेस सेम है, आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर वालों को जोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ प्लस है। तो 4 3 7 डिवाइड कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए 2। नहीं समझ में आया, एक और करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अगर 5/3, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस में 1/4, सॉरी 1/3 लिखना पड़ेगा ना, 1/3। देखिए यहाँ पे क्या है, 3 दोनों के हर में है, यहाँ माइनस साइन लगा है, सिंपल सा। तो क्या करना क्या है, नीचे तो 3 ही रहेगा क्योंकि दोनों का अगर सेम है तो नीचे 3, यहाँ पे माइनस है तो 5 में से 1 गया 4। एक और कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए 4/3 है ना, 4/3 प्लस में 1/3। देखिए बेस सेम है ना, जो आधार है सेम है, तो यहाँ भी 3 लिख दीजिए, और ऊपर चूंकि प्लस का साइन है तो 4 1 5। अगर यहाँ माइनस का साइन होता तो 4 में से 1 घटा देते और यहाँ पे लिख देते, ठीक है। तो ये आपका सबसे इफिशियंट तरीका है भिन्नों को सॉल्व करने का, अगर दोनों भिन्नों का जो हर है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए। अगर दोनों भिन्नों का हर कैसा हो जाए, सेम हो जाए, तो आप इस तरीके को यूज कीजिए कि अंश को जोड़ दीजिए अगर प्लस हो, और इसको आप घटा दीजिए अगर क्या हो, माइनस हो। आपको ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है। जैसे देखिए एक भिन्न यहाँ पर है, एक भिन्न यहाँ पर है, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। यहाँ पे देखिए एक भिन्न ये है, एक भिन्न है, इनके बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो इनको गुणा करने पर क्या रिजल्ट आएगा, हम लोग ये देखते हैं। देखिए करना क्या होता है, जब आपको मल्टीप्लाई करना है भिन्नों का, तो अंश का अंश में मल्टीप्लाई होता है और हर का हर में, यानी अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है तो अंश का अंश में और हर का हर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 का गुणा 2 में कर दीजिए, 4 दूनी 8, डिवाइड बाई 5 का गुणा 3 कर दीजिए, 5 3 ये हो गया आपका आंसर। यहाँ पे आइए, एक भिन्न है, एक भिन्न है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है, तो अंश वाले का गुणा अंश में और हर वाले का गुणा हर में। तो 8 पंचे 40 और 4 3 12, 8 पंचे 40 और 4 3 12। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 12/13 गुणे 8/7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दो भिन्न है, दोनों के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, यानी हमको मल्टीप्लाई करना है। ये हो जाएगा 12/96 और डिवाइड 13 7 आपका 91। ठीक है, 13 7 क्या हो जाएगा 91। ये हो जाता है भिन्नों को, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है। जैसे देखिए एक भिन्न ये है, एक भिन्न ये है, इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा। देखिए क्या करना है, सबसे पहले पहली वाली भिन्न को वैसे लिख लीजिए, जहाँ भाग का साइन है वहाँ पे आप गुणा का साइन लगाइए। देख लीजिए पहली वाली भिन्न को ऐसे लिख लेना है, जहाँ भाग का साइन है वहाँ पे आपको गुणा का साइन लगाना है, और जो उसके बाद यानी जो भाग के बाद का जो हर है उसको उल्टा कर देना है, यानी 2 ऊपर लिख देना है, नीचे क्या लिख देना है 1। ध्यान से सुनिए, भाग को गुणा में बदलना है और उसके जस्ट बगल वाला जो है भिन्न है उसको चेंज कर देना है, यानी अंश को हर और हर को अंश कर देना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बस अब देखिए ये पुराने जैसा बन गया। तो 8 का गुणा 2 में यानी 8 दूनी 16, और 3 का गुणा 1 में यानी 3 के 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, भाग को गुणा में बदलना है, फिर यहाँ पे जो हर है उसको अंश कर देना है, अंश जो है उसको हर मतलब उल्टा कर देना है। फिर आपको नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका 7 पहले वाले भिन्न को ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे भाग है इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद दूसरी वाली भिन्न को पलट देना है, यानी ऊपर चला जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले का ऊपर वाले के साथ गुणा, नीचे वाले का नीचे वाले के साथ गुणा। 7 का गुणा 8 में 7 8 56, उसके बाद 4 का गुणा 5 में तो 4 5 20। आई होप आप लोगों को फ्रैक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।